स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से 6 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है समय बचाने के लिए हमने उसको ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। तो आइए पहले एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन देखिए आप लोग को क्या दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है यदि किसी एपी का मतलब होता है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, एपी के 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, तथा 17 पदों का योग 289 है। तो n पदों का योग ज्ञात करो। यानी कोई एपी है, ठीक है, उसके 7 पदों का जो योग है वो 49 है और 17 पदों का जो योग है वो 289 है। ठीक है, और आपको बताना बच्चों कि n पदों का योग कितना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए बोर्ड एग्जाम में 2019 में, 20 में, 21 में, 23 में और ये 24 तक बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप तैयार जरूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले हम लगाते हैं, इनने पूछा ना n पदों का योग बताइए। अब n पदों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है SN इजिकल टू क्या होता है बच्चों n/2 होता है। ठीक है, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस के 1 होता है इंटू डी होता है। क्लियर आप लोग मेरी बात। ये n पदों का योग का फार्मूला है। ठीक है, अब n पदों का योग का फार्मूला निकाल तो ये तो होता है। ठीक है, अब हमें इस फार्मूले में जो ए है, जो प्रथम पद है एपी का वो नहीं पता है और क्या जो आपका सर्वांतर होता है डी ये नहीं पता है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो अभी हम डायरेक्टली हम एन पदों का योग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें एपी का ना तो प्रथम पद पता है, नहीं यानी ना तो ए की वैल्यू पता है और ना एपी का हमें सर्वांतर पता है ना डी का वैल्यू पता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो पहले हम जो कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन से पहले हम ए और डी के मान निकालेंगे। ठीक है, ए और डी के मान निकालेंगे तो इसी फार्मूले हम फिट कर देंगे तो एन पदों का योग निकल के आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो चलिए पहले हम कैसे हम ए और डी के मान निकालते हैं पहले इसको समझते हैं। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। क्या दे रखा है 7 पदों का योग कितना दे रखा है 49 दे रखा है। देखो 7 पदों की संख्या 7 रखी है, 7 पदों का योग। तो यहाँ से हम देखिए इसका सॉल्यूशन लगाते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो कोई ने कहा 7 पदों का योग तो n बराबर तो हो गया यहाँ पे 7। ठीक है, और 7 पदों का योग कितना 49, इसका मतलब हो गया S7 कितना दे रखा है इसने आपको 49 दे रखा है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। ये हो गया 7 पदों का योग। ठीक है, अच्छा लेकिन अब n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है देखिए, इस फार्मूला को लगाइए। ठीक है, समझ में आप लोग कैसे ए और डी का मान निकलेंगे पहले आप वो समझ रहे हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है देखिए, सूत्र होता है हमारे पास बच्चों Sn इजिकल टू होता है n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस के 1 होता है और इंटू डी होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब देखिए n की जगह यहाँ पे 7 लिख दिए तो ये बच्चों S7 हो जाएगा। क्लियर है, s की जगह देखो फिर से हम 7 लेंगे 7/2 हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस n की जगह फिर 7 ले लेंगे और 7 में से 1 कम करेंगे क्योंकि n-1 है। n का मान 7 लेना है, 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा और बचिए डी आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अच्छा S7 का मान पता है, S7 कितना रखा 49, 7 पदों का ये आ गया आपका बच्चों 49 आ गया। क्लियर आप लोग में। ये 7/2 है और ब्रैकेट में क्या बच्चों 2a प्लस 6d दे रखा है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। अच्छा अब देखिए ये जो 7 है इसके अपॉन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 7/49/7 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2 क्योंकि 7 तो इधर आ गया ना। अब देखिए आगे यहाँ समझिए, ये देखिए 2 में और 6 में यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका बच्चों कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा a और 2 से भाग करेंगे 6 को 3 बार जाएगा, 2 3 6 यानी 3d बचेगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो 2 से 2 बच्चों यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा और 7 से 7 7 49 ये कट जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरे पास। तो कंडीशन हमारे पास बची 7 इजिकल टू, ठीक है, तो 1 से गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा, ये बचेगा आपका a प्लस 3d बचा। क्लियर आप लोग को मेरी बात। पर इसको पलट के लिखते हैं समीकरण को ताकि आपको अच्छा लगना चाहिए सवाल। ये वाला टर्म इधर ले लो तो ये जाएगा a प्लस
3D बराबर 7, ये समीकरण नंबर 1 हो गई बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो ऐसी बच्चों हमने समीकरण 1 बनाई है। अब इसी प्रकार से बच्चों ये जो रखा है ना 17 पदों का योग 289, अब इससे दूसरी समीकरण बनाएंगे। ठीक है, दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे तो ए और डी के मान निकल के आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आगे आपको समझाता हूँ। अच्छा, अगला केस क्या देखिए, अगला केस आपको दे रखा है 17 पदों का योग 289, है ना। 17 पदों का योग, या पदों की संख्या कितनी होगी? 17 होगी, यानी यहाँ पे जो हो गया n बराबर कितना हो गया? ये 17 हो गया। ठीक है, और योग है तो यानी S17 आपको दे रखा है ये 289। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा फिर से वही फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ये वाला ही फार्मूला। क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है देखिए Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 होता है इंटू डी होता है। फिर से हमने फार्मूला अप्लाई करते हैं यही वाला। इस फार्मूले में n की जगह आप 17 ले लीजिए, तो s 17 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 17/2 हो जाएगा, और ये 2a प्लस 17 है ना n का मान, तो 17 में से कम करेंगे तो 16 बचेगा, 16 और ये डी हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, S17 का मान पता है कितना? 289 है, तो ये 289 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छा सोल्व कर देते हैं, 17 को इसके ऊपर में ले लीजिए ऐसे करके। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ये इधर से फिर से 1/2 बचेगा इसी की जैसे, बिल्कुल यहीं पे जैसे यहाँ पे बचाया था हम लोगों ने। ठीक है, आगे करते देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में बच्चों आपका 16 भी आता है। 2 के पढ़े में 8 और 16 दोनों आते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमने 2 कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद यहाँ से क्या बचेगा? a बचेगा, और 2 से भाग करेंगे 16 को तो 8 बचेगा, 2 8 16 होता है, तो 8d हो गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो 2 से 2 यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 17 से अब इसको काटोगे तो 17 का वर्ग है ये, तो ये 17 बार कट जाएगा, 17 बार कटेगा, यानी ये आएगा 289 को आप भाग करेंगे 17 से तो कितना का 17 बार कटेगा, तो ये आ गया बच्चा आपका 17 बराबर, ये हो जाएगा बंद थोड़ा करो तो ये रहेगा a प्लस 8d, ये समीकरण बच्चों 2 हो जाएगी। ये समीकरण क्या हो जाएगी? चलो इसको थोड़ा अच्छा करके लिखते हैं, जैसे इसको लिखा मैंने, या करके लिख देता हूँ, या करके, है ना, ताकि आपको चीज अच्छे से क्लियर हो। तो इसको ले लीजिए, a प्लस 8d बराबर कितना हो गया? 17 हो गया, और ये समीकरण बच्चों 2 बन गई हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सोल्व हम कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, उतारिए दोनों समीकरणों को, तो ये क्या है? a प्लस 3d बराबर 7 है, ये a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। ठीक है, ये क्या दे रखा है? a प्लस 8d दे रखा है आपको, और बाहर कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको बच्चों 17 दे रखा है। कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अब देखिए दोनों समीकरणों को हम आपस में घटा लेंगे, दोनों समीकरणों को हम आपस में घटाएंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह से हम चल रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का ये माइनस कैसे बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? अच्छा, ये 3d है और ये 8d है, तो माइनस का कितना बचेगा? 5d बचेगा। ठीक है, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको नीचे कभी स्क्रीन पर नहीं देख पा रहा हो। तो देखिए माइनस के 8d है, प्लस का 3d है, तो 8d से 3d घटाएंगे तो माइनस के 5d बचेगा, माइनस का 5d बचेगा, और इधर क्या बचेगा? देखिए इधर बचेगा 17 में 7 कम करेंगे तो माइनस के 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा, माइनस का माइनस भी कट हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो डी का जो मान आ गया बच्चों को कितना आ गया? डी का मान 2 आ गया। कितना आ गया? डी का मान 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? अब ये डी का जो मान है 2 आया है, इस डी के मान को समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण क्या रखी है? a प्लस 3d बराबर कितना रखा है? 7, तो a इधर रखा है, a प्लस किधर रखा है आपको? 3d, तो 3 लिख लीजिए पहले, और d है ना, तो d का मान तो हम निकाल चुके हैं कितना? 2 इजिकल टू कितना हो गया आपको बच्चे? 7 ये चल रहा है, 7 तो आपका ये चल रहा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 क्या बच्चों? 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया आपका? 6 हो जाएगा, घट जाएगा, 7 माइनस के 6 हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया? a बराबर बच्चों आपका 1 आ गया। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो आपको a और d का मान पता चल गया। अब हमने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? यही तो बताया था
कि दी हुई कंडीशन से हम लोग क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो ए का मान हमारे पास 1 आ गया और डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अब यहाँ पे हम n पदों का योग निकाल सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अब हम देखिए फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहीं पे आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहीं पे करके देखते हैं n पदों का योग। n पदों का योग पूछा ना इसने, n पदों का योग, पदों का योग, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है Sn इजिकल टू n बटे 2, ठीक है, ब्रैकेट होता है 2a प्लस n माइनस के 1 होता है और साथ में d होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आप स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्रीन पर आ रहा है, आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो आगे हम यहाँ से लिख लेते हैं Sn इजिकल टू n बटे 2 ब्रैकेट, ठीक है, n का 2a हो जाएगा, तो 2a का मान दे रखा है, a का मान अभी निकाला कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस के 1 आपका ऐसे रहेगा। डी का मान पता है, डी का मान कितना है बच्चों, 2 आया। कितना आया? ये 2 आया। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, आगे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा बच्चों n बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 एकन बच्चों 2 हो जाएगा, प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये 2n हो जाएगा और ये माइनस के 2 एकन 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लस का 2 माइनस के 2 से बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ जाएगा सवाल। तो ये हो जाएगा Sn, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, Sn इजिकल टू, ठीक है, तो n बटे 2 बचा, n बटा 2 बचा और मल्टीप्लाई में क्या बचा, ये 2n बचा। क्या बचा भाई? ये 2n बचा। तो यहाँ से बच्चा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया। तो ये जाएगा Sn इजिकल टू, n से गुणा n की करेंगे यानी n इंटू n हो गया। तो फाइनली जो आंसर आया Sn इजिकल टू क्या बची, n स्क्वायर आया। क्या रहा? n स्क्वायर आ रहा है और यही बच्चे इसका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो ये वो सवाल था बच्चों, और बहुत ही आसान सवाल था। दी हुई कंडीशन से हम लोगों ने 2 समीकरण बनाई। पहले 7 पदों के योग से फार्मूला बना, एक समीकरण बना दी, फिर 17 पदों के योग से हमने एक समीकरण बना दी। दोनों समीकरणों को हमने सॉल्व कर दिया, जिससे हमने ए और डी के मान निकाले, ठीक है। ए और डी के मान हमने मेन फार्मूले के, क्योंकि n पदों का योग पूछा था, तो n पदों का योग का फार्मूला होता है Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है। बस हमने ए और डी के मान निकाल दिए, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है बच्चों, आपका n स्क्वायर आ रहा है, यानी n पदों को जो हो गए वो n स्क्वायर आ रहा है। और ये वो सवाल था बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।